हेलो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ैनुल आबिदीन। आप देख रहे हैं ज़ैन सोलर यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक, बाकी मेरी सारी वीडियोस थोड़ा डिफरेंट है। आज हम बात करेंगे एक्सपो 2020 के बारे में। दरअसल ये एक्सपो 2020 शुरू हुआ था 2020 में शुरू होना था, जो कि नहीं हुआ क्योंकि कोविड की वजह से ये शुरू नहीं हो पाया। ये फिर जाके स्टार्ट हुआ 2021 में। कोविड की वजह से फ़्लाइट्स बंद होने की वजह से मैं भी नहीं जा सका। अब इस वक्त ओपन है, लेकिन अब कुछ मजबूरियाँ हैं कि मैं अब भी नहीं जा सकता। आज मैं इनसे एक्सपो 2020 के बारे में पूछूंगा, जो लोग नहीं जा सके, ताकि वो भी थोड़ा एंजॉय कर सकते हैं फ्री में बैठ के कि एक्सपो 2020 में है क्या था, कौन कौन सी एग्जीबिशन लगी थी, एंट्रेंस कैसी थी। क्योंकि मैं तो नहीं जा पाया, जितना मैंने देखा वीडियो पे देखा था, यूट्यूब पे देखा था। बाकी कुछ फ़खर भाई अपनी बताएंगे डिटेल में कि एग्जीबिशन में क्या क्या देखा, कौन कौन सी एग्जीबिशन थी। तो स्टार्ट करते हैं फ़खर भाई, बहुत शुक्रिया आपका, आपके टाइम का। सबसे पहले मुझे एंट्रेंस के बारे में बताएं थोड़ा सा, एंट्रेंस कैसी थी। अच्छा, एंट्रेंस में तो सबसे पहले ये था कि वो देख रहे थे कोविड टेस्ट किस किस का हुआ, किस किस का नहीं हुआ। अच्छा। तो कोविड टेस्ट हमने अपना चेक करा के इंटर हुए जिस तरह ही, तो वहाँ पे मैप्स उन्होंने हमें दिए थे। इतनी बड़ी एक्सपो थी कि उसको एक मैप से देखा जा सकता है सिर्फ और सिर्फ। अच्छा। कि हमने किस पवेलियन में जाना है, और बहुत बड़ा उसमें नक्शा बना हुआ था। तो उस को देख के हम फिर चलना शुरू हुए। जिस तरह यूँ हम इंटर हुए तो बहुत ज़बरदस्त कार्टून्स में बंदे जो है ना वो घूम रहे थे। मतलब अच्छा, वो जो मिक्की माउस होता है, वो नकाब जो होता है उनका कॉस्ट्यूम पहन के मिक्की माउस वगैरह वाला। तो उसके बाद ही हम इंटर हुए जब सबसे पहले। तो सबसे मज़े की चीज़ थी वो जो उन्होंने बहुत बड़ा वो गुंबद सा लगाया हुआ था। वो बहुत इंटरेस्टिंग था, बहुत ज़बरदस्त बना हुआ था, जिसपे शाम को वो प्ले करते थे, मूवीज़ प्ले करते थे उसके ऊपर। अच्छा, जो नीचे से ऊपर नज़र आते थे, लोग ऊपर बैठ के गुंबद में देखते थे कि ये सारा कुछ जो मतलब जो डिफरेंट उनकी होते थे प्रोग्राम्स उसमें शो हो रहे होते थे। अच्छा, अच्छा। तो वो तकरीबन रात को 9 बजे डेली वो करते थे वहाँ पे। और वहाँ पे डिफरेंट जो मशहूर डेलीगेट्स आते थे उनके, जो उस प्रोग्राम को देखते थे। और वहाँ पे कोई सिंगर वगैरह भी आते थे, डेली जो शो वगैरह होते हैं रात जी को? जी, वहाँ पे डिफरेंट पवेलियंस में लोग सिंगर्स है थे। उसके अलावा यही जो सा मैंने आपको बताया कि जो एंट्रेंस के ऊपर ग्लोब था, इसके नीचे भी डेली एक सिंगर परफॉर्म करने आता था। अच्छा, एंट्रेंस के बाद सबसे पहला पवेलियन, पहले किस पवेलियन पे गए थे आप? अच्छा, एंट्रेंस के बाद सबसे पहला जो मेरा पवेलियन जिसने अट्रैक्ट किया था वो स्पेन का पवेलियन था। वो उसमें ना मैंने वो शतरंज के पीसीज देखे थे, और उसके अलावा अंदर चेस बोर्ड्स बने हुए थे। तो मैं एक उसका इंटरेस्ट भी है मेरे चेस के अंदर। तो मैं वो देखने के लिए सबसे पहले मैं स्पेन के पवेलियन में गया। तो स्पेन के पवेलियन में मैंने वो बहुत ज़बरदस्त जो था उन्होंने बनाया हुए थे चेस बोर्ड बड़े बड़े, जिनके ऊपर चल के बच्चे अपनी अपनी मूव्स ले रहे थे। उसके अलावा एक जो स्पेन का बहुत मशहूर सीज़न था मनी हाइस्ट, उसके करैक्टर्स कुछ वहाँ पे खड़े किए हुए थे, जिसको लोग एंजॉय कर रहे थे, इनके साथ पिक्चर्स ले रहे थे। तो उसके अलावा भी हम स्पेन के पवेलियन में और भी चीज़ें देखने वाली थी। उन्होंने कुछ मॉडल्स रखे हुए थे। अच्छा, इसके बाद आप किस पवेलियन में गए थे फिर? अच्छा, इसके बाद जिस तरह हम बाहर निकले तो वहाँ पे सबसे पहले तो हमने पासपोर्ट्स लिए। एक एक्सपो के ना पासपोर्ट थे स्पेशल थे वहाँ पे। हम ये था कि जिस पवेलियन से भी निकले ना उसकी स्टैंप लग जाती थी। अच्छा। वो एक समझने के एक यादगार आपके पास मेमोरी होती थी जिसको आप सेव कर सकते थे। तो वो सबसे पहले हम इंटर हुए। उसके बाद वो पासपोर्ट लेके न्यूजीलैंड के पवेलियन में, और फिर उस पर हमने न्यूजीलैंड के पवेलियन से स्टैंप भी लगवाई। और मैं न्यूजीलैंड के पवेलियन को एंजॉय भी किया, अच्छा पवेलियन था उसका भी। उसके न्यूजीलैंड के पवेलियन के बाद नेक्स्ट जो पवेलियन था वो हम सिंगापुर के पवेलियन में गए थे। सिंगापुर का पवेलियन नेचर के लिहाज से मुझे सबसे अच्छा लगा। उसमें बहुत ज़बरदस्त नेचर को उन्होंने प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत मॉडल्स बनाए हुए थे। एक तो पूरे पवेलियन में ग्रीनरी ही ग्रीनरी थी, और बहुत ज़बरदस्त एहसास हो रहा था नेचर का उस पवेलियन के अंदर। और उसके अलावा उसमें डिफरेंट मॉडल्स, उसके अलावा एक मॉडल था जिसमें केमिकल्स कुछ जो है ना हिल रहे थे, और जो फ्लास्क्स होती हैं केमिकल की
वो जो शीशे की होती हैं फ्लास्क। हाँ, उसमें वो हिल रही थी। वो बेसिकली वो कुछ उसमें शो करना चाह रहे थे, मुझे शायद इतनी मैंने ना उसमें नॉलेज नहीं ली, लेकिन ये बड़ा एक अच्छा लग रहा था। उससे पता लग रहा था कि कुछ नेचर्स को प्रोटेक्ट करने के बारे में बता रहा है, जो आजकल केमिकल्स की वजह से नेचर में आलूदगी पैदा हो रही है या इस तरह की चीज़ें हो रही है। उसका कुछ शो करने की चाह रहे थे उसके मॉडल के थ्रू। उसके अलावा LCDs में डिफरेंट नेचरों की इस तरीके से बचाया जाए, उसकी डॉक्यूमेंट्रीज़ थी। और इस लिहाज से ये है कि मैंने कहा कि जो ये पवेलियन है इसको बहुत अच्छा मैंने समझा नेचर के लिहाज से। बाकी पवेलियन के मुकाबले में आपको सबसे ज़्यादा बेटर सिंगापुर का लगा? जी, एक एस्पेक्ट से अक्सर में कुछ एस्पेक्ट्स होते हैं टेक्नोलॉजी के, कुछ होते हैं नेचर के। अब हम टेक्नोलॉजी वाले को नेचर वाले के साथ नहीं मिला सकते, तो जो नेचर के एस्पेक्ट्स से पवेलियंस थे उनमें से सबसे अच्छा जो पवेलियन था वो सिंगापुर का था। उन्होंने अपने कंट्री को शो किया है कि उनके कंट्री में कितनी ग्रीनरी है। उसको वाकई में पवेलियन को देखने के बाद मेरा तो दिल किया कि मैं अब नेक्स्ट टूर जो है सिंगापुर का करूँ। चलिए ज़बरदस्त, इंशाल्लाह हमारी दुआएं आपके साथ ज़रूर करें आप। अच्छा, सिंगापुर के पवेलियन के अंदर जो और मज़े की चीज़ थी वो ये थी कि उन्होंने अपनी हैंडीक्राफ्ट्स को शो किया। उसमें वो डिफरेंट किस्म की हैंडीक्राफ्ट थी जो बहुत ज़बरदस्त तरीके से बनी थी। वो शायद आप इस वीडियो में दिखा भी सकें लोगों को कितनी ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने उसकी डायरीज़ और डिफरेंट चीज़ें बनाई हुई थी, और सब की सब जो है ना हैंड स्टिच थी। उसके बाद हम एक पवेलियन गए थे, शायद उसका मेरे नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा। उसमें 3D प्रिंटर्स जो आजकल बहुत ज़बरदस्त एक टूल आया है जिससे आप किसी भी किस्म की प्रोडक्ट प्रिंट करके बना सकते हैं। तो उसके में बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें बना के वो दिखा रहे थे, और उसमें एक मॉडल उन्होंने रखा हुआ था और उस 3D प्रिंटेड मॉडल था। तो उसमें लोग अपनी अपनी कंपनीज़ का नाम लिख के या अपने अपने नाम लिख के जा रहे थे उस मॉडल के ऊपर। उसके अलावा एक शीशे के ना गिलास थे, तो वो बहुत ज़बरदस्त अंदाज में हिल रहे थे, प्रेजेंट कर रहे थे। एक बड़ी अच्छी मूवमेंट थी, हमारी बॉडी की शेप कभी एक साइड से अच्छा, वो मैंने भी देखा वीडियोस के अंदर, वो ऐसे ब्लिंक हो रहे हैं, वो ऐसे लगता है बंदा देख के लगता है बंदा हिल रहा है। उस पवेलियन के बाद ना जब जैसे ही हम बाहर निकले तो वहाँ पे वो अरेबिक ड्रम्स, अरेबिक जो थे अपने कल्चर को शो कर रहे थे ड्रम्स बजा के। बहुत ज़बरदस्त एक वो सीन था जो मैंने वहाँ पे देखा था। इसके बाद किस पवेलियन में गए फिर आप? अच्छा, इसके बाद ना काफ़ी पवेलियन विज़िट किए थे। अब हर चीज़ नहीं देने में रही थी, लेकिन एक जो मज़े की चीज़ थी ना वो हम ब्राज़ील के पवेलियन में जब गए थे ना, उसमें एक बड़ी मज़े की चीज़ थी। वो उन्होंने ना एक बेड्स होते हैं कपड़े के बने हुए, तो वो लटकाए हुए थे और नीचे पानी था पूरा उसमें फर्श पे। तो उसके ऊपर ये था कि आराम सुकून से जो था ना हम चल के जा सकते थे। ये हमने देखा, वो बड़ा ज़बरदस्त था। पानी के अंदर से लाइटें घूम रही थी और पानी यकदम जो है ना वो कलर्स एक दे रहा था पानी जो था ना, और बड़ा एक ज़बरदस्त सीन था जो वाटरफॉल के साथ बन रहा था। और उसके बाद जो हमने पवेलियन वाटरफॉल के पास विज़िट किया था वो KSA का पवेलियन था, सऊदी अरब का। बहुत एक ना टेक्नोलॉजी के लिहाज से बहुत ज़बरदस्त पवेलियन था। अच्छा फखर भाई, ये सारे पवेलियन एक दिन में देखे जा सकते हैं कि आपको 2 दिन लगे थे? नहीं, ये तो 3-4 दिन लगते हैं आपको सारे, अगर सारे विजिट करने हैं आपको 2 दिन लग गए। बहुत हिम्मत चाहिए होती है अगर एक दिन में सारे करने हो या 2 दिन में सारे करने हैं, क्योंकि फासला बड़ा बीच में। हमने भी 2 दिन यूज़ किए, लेकिन हमने उसमें भी सारे नहीं देखे। लगभग 50 to 60 कंट्रीज़ के देखे होंगे, टोटल 192 मेरे ख्याल से 192 कंट्रीज़ के वहाँ पे पवेलियन है, क्योंकि वो बहुत बड़ी एक्सपो थी, नहीं कवर हो सकती। इसके लिए आपको तकरीबन अगर आप इजीली देखना चाहते हैं सारे, तो एक वीक आपको लगता है टाइम सारी एक्सपो देखने का। तो उसके अलावा जो KSA का पवेलियन था उसमें उन्होंने अपने कल्चर को भी थोड़ा शो किया था। बड़े ज़बरदस्त एक गार सा उन्होंने बनाया हुआ था जिसके अंदर से हम। अच्छा, ये पहले क्लियर कर दें, ये KSA का पवेलियन आपने दूसरे दिन जाकर देखा था, क्योंकि पहले दिन आप इतना ही देख सकेंगे। जी, मतलब किसी बंदे ने अगर जाना है दुबई एक्सपो देखने के लिए तो तकरीबन खाली पवेलियन देखने जा रहा है तो उसको 3-4 दिन का टाइम चाहिए कि वो पूरे देख ले, अगर वो पूरे देखना चाह रहा है। अगर वो अच्छे देखना चाह रहा है तो अगर भाई जो बता रहे हैं वो उनको विजिट कर ले, वो ज़बरदस्त हो जाएगा। ऐसे ही है। तो KSA का पवेलियन का आप बता रहे थे कुछ? KSA के पवेलियन में जब गए, जैसे इंटर हुए तो बड़ा एक टेक्निकली ना टेक्नोलॉजी के लिहाज से बड़ा ज़बरदस्त पवेलियन उन्होंने बनाया हुआ था। उसमें जैसे ही हम इंटर हुए हैं ना तो एक सीढ़ियाँ ऊपर की तरफ जा रही थी। उसमें एक था गार सा उन्होंने समझे बनाया हुआ था जिसमें सीढ़ियाँ गुजर के जा रही थी। तो उसमें ना डिफरेंट पुराने उनके कल्चर को शो किया हुआ था, जो पहले सहरा होते थे, गार होते थे, और अपने डिफरेंट कल्चर्स की थीम्स उन्होंने वहाँ पे शो की हुई थी।
तो उधर से गुजर के जब हम आगे गए, बड़ा ज़बरदस्त आगे भी उन्होंने ना बड़ी बड़ी LCDs पे अपने सेहराओं को और अपनी पुरानी ट्रेडिशंस को शो किया था। ये इजिप्ट का मैंने बड़ा सुना था, इजिप्ट के पवेलियन देखे हैं वो बड़ा। हाँ यार, इजिप्ट के पवेलियन भी मैंने देखे हैं, बड़ा ज़बरदस्त था उनका भी। और उन्होंने अपने वो ही जो सी हम इजिप्ट के देखते होते हैं हिस्ट्री सारी, वो सारी शो की हुई थी वहाँ पे। डिफरेंट मॉडल्स रखे हुए थे, वो ममीज़ रखी हुई थी उन्होंने, और इस तरह की चीज़ें काफ़ी थी उनके पास। स्विट्ज़रलैंड के पवेलियन में गए थे। स्विट्ज़रलैंड के पवेलियन में सबसे पहले उन्होंने अमेरिका को अम्ब्रेला दी थी। आई डोंट थिंक कि उन्होंने क्यों दी थी, आई थिंक उनकी फेमस चीज़ होगी अम्ब्रेला, तो वो उन्होंने हमें अम्ब्रेला दी एक। तो फिर उसके बाद ये है कि उन्होंने ऐसी थोड़ी देर के बाद हमसे वापस ले ली और हम पवेलियन के अंदर गए। और स्विट्ज़रलैंड के पवेलियन के अंदर मज़े की चीज़ थी, जैसे हम एंटर हुए हैं ना, वहाँ पे धुंधी थी, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, सिर्फ हम चलते जा रहे थे, आगे चलते जा रहे थे। उसमें शायद वो अपने जो उधर का इन्वायरमेंट है उसको शो कर रहे थे, स्विट्ज़रलैंड के इन्वायरमेंट को, कि उधर कितनी धुंध होती है और कितना ज़बरदस्त सीन बनता है। तो वही हम उस धुंध से जैसे बाहर निकले, नज़र हमें कुछ भी नहीं है, हम धुंध से ही निकल गए। तो अच्छा, धुंध में घुसे हैं वापस दूसरे से वापस निकल गए। उन्होंने धुंध वाला चला दिया अंदर, थोड़ा सा बस नज़र आ रहा था। अच्छा, ले भी पाकिस्तान का पवेलियन आ गया है जो वाकई ज़बरदस्त। मैंने जितने मेरे दोस्त हैं जो एक्सपो से होके हैं, सबका बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा था। जो उनको सबको एक्सपो का जो है ना, बड़ा पाकिस्तान का जो पवेलियन था बड़ा ज़बरदस्त लगा सबको। तो फगर भाई, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा पाकिस्तान के पवेलियन पे? अच्छा, बहुत ज़बरदस्त पवेलियन था पाकिस्तान का। उसकी वजह ये थी कि वो उन्होंने ना बहुत ज़बरदस्त से बर्तन मिट्टी के वो प्रेजेंट किए थे। एक पहले हिस्ट्री को भी शो किया था। अच्छा, उन्होंने ना 3 एस्पेक्ट्स को पाकिस्तान के कवर किया था। पहले ये बताया, उसके जो आउटरो था बाहर से बड़ा प्यारा लग रहा था। वो डबल शेड बाहर से भी बहुत ज़बरदस्त उन्होंने बनाया था, बहुत ज़बरदस्त था। उसके बाद जब वो अंदर से था, अंदर से भी उन्होंने ना 3 एस्पेक्ट्स को कवर किया था। एक उन्होंने बोट रखी हुई थी लकड़ी की, पता नहीं बहुत ज़बरदस्त बनी हुई थी, किधर से उन्होंने पाकिस्तान में बनाई थी। पेन इन पाकिस्तान को बोट थी लकड़ी की बनी। उसके बाद जो 3 LCDs पे 3 डिफरेंट एस्पेक्ट्स के, वो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट, रिलीजियस एस्पेक्ट और टूरिस्ट एस्पेक्ट्स, इन तीनों को जो है उन्होंने कवर किया है। उसमें टूरिज़म को, रिलीजियस को और हिस्ट्री जो सी जितनी भी ना, इन तीनों का कवर किया था उसमें। ये पवेलियन में ये मैं सजेशन देना चाहूँगा जिसने भी किया था, तो उसको ये कि उसको ना कम से कम सिटिंग प्लेसेस में 4 पहिए हैं, ये पाकिस्तान की ट्रेडिशनल चेयर्स हैं, वो रखनी चाहिए, ताकि हमारे घोड़े इस चीज़ को बहुत पसंद करते हैं कि वो दूसरे किसी कंट्री की जाके ट्रेडिशन को देखें। उसके अलावा पाकिस्तान की हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह और इस तरह की बहुत सी चीज़ें जो सी थी ना, वो उन्होंने वहाँ पे दिखाई, बहुत ज़बरदस्त थी। और मैंने इन सब की तकरीबन पिक्चर्स ली थी, तो वो मैं वो एनिमेशन बड़ी ज़बरदस्त लगाई थी स्क्रीन के ऊपर। वो जो एनिमेटेड वीडियोस चल रही थी उनके वीडियोस में वॉल के ऊपर, मैंने सिर्फ वीडियोस में देखी हैं। हाँ, वो बहुत ज़बरदस्त उन्होंने अपनी हिस्ट्री को बड़ा ज़बरदस्त, वो भी मेड इन पाकिस्तान थी। पाकिस्तान के डिज़ाइनर बड़े ज़बरदस्त हैं जिन्होंने भी वो बनाई थी। वो आर्ट ही बड़ा ज़बरदस्त है कि पानी के अंदर मछलियाँ थी। एक मैंने वो वीडियो देखी थी, जिसने भी क्रिएट किया था, बड़ा ज़बरदस्त था। अच्छा, और पाकिस्तान के पवेलियन में ना हैंडीक्राफ्ट्स के अलावा ना ट्रक आर्ट, अच्छा, ट्रक आर्ट जो सी थी वो बहुत ज़बरदस्त। उर्दू में लिखा था, तू अगे लंघ जा साड़ी खैर है। नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं लिखा था, वो बर्तनों के ऊपर ट्रक आर्ट हुई थी। वो बर्तनों के ऊपर कलर्स में जो ट्रक के कलर्स होते हैं ना, अच्छा, आर्टिस्टिक हुई थी। मैं आपको पिक्चर्स में दिखाऊंगा कि वो बहुत ज़बरदस्त थी उन्होंने। सारे बता दिए कि सारे ज़बरदस्त लगे। सबसे बुरा कौन सा लगा था आपको? अच्छा, यूनाइटेड किंगडम का जो सा पवेलियन था, सबसे इंतहाई वर्स्ट पवेलियन जो मैंने पूरे में देखा है, सबसे बुरा पवेलियन उसका था। वो उसकी वजह ये थी कि एक तो उसमें इतनी लंबी लाइन थी, ऐसे पता नहीं लोग पागल हुए थे जाके अंदर नज़र क्या आएगा, सबको कुछ नहीं पता था कि अंदर क्या है। सब लोग अपनी इतनी लंबी लाइन लगा के बारियों का इंतज़ार कर करके अंदर इंटर होते थे। वो रश की वजह ये थी, वो मैं बाद में बताता हूँ क्यों था रश। वो अंदर सिर्फ और सिर्फ पवेलियन के अंदर उन्होंने 7 to 8 टैबलेट्स रखे हुए थे, या इतने पीसीज रखे हुए थे। अब वो एट अ टाइम यही 7-8 बंदों या 10 बंदों को कर सकते थे मैनेज। तो उस टैबलेट्स पे लोग कर क्या रहे थे, वो उन्होंने ना AI बेस्ड एक पोइम बनाने वाला समझे कि रोबोट बनाया था। वो कुछ वर्ड्स अपने मज़े के जो है ना हम सेलेक्ट करते थे, जो हमारे फेवरेट वर्ड्स थे, उससे पोइम बना के दे देता था। और मुझे इतना गुस्सा चढ़ा कि मैंने इतना वेट किया और एंड पे आ गया, मैं ये मेरे हमने पोइम क्या करनी है। पहले लाइन में लगाया आपको, फिर अंदर जाके वर्ड चूज़ किया और पोइम बनी।
हाँ, आपको सिवाय इसके फिर उसके बाद पवेलियन एंड हो जाता है वहाँ पे। अच्छा, बाहर खत्म, बाय बाय टाटा। तो इतना बड़ा बनाया हुआ है, लेकिन अंदर सिर्फ ये एक मॉडल है जिसकी हमें ज़रूरत ही नहीं थी, हम इतनी देर लाइन में लगे। मैं समझता हूँ कि वर्स्ट पवेलियन था, और मेरा नहीं, जितने भी लोग वहाँ पे थे वो जाते हुए हंस रहे थे कि ये कैसा पवेलियन है। मजाक हो गया, प्रैंक हो गया हमारे साथ। उसके बाद काफ़ी इंजॉय करने के बाद रात हो गई थी, और हम उसी गुंबद में, जिसका मैंने शुरू में बताया, उसके नीचे बैठ के और वो शो एक लगता है जो था रात को, वो देखा। वो बड़ा ज़बरदस्त नहीं ना, बड़ा ज़बरदस्त ना, वो कर रहे थे, शो कर रहे थे। कुछ लोग ना बर्ड्स की शक्ल में आते थे, अपने पाड़ लगा के ऊपर, बहुत ज़बरदस्त प्रेजेंट करते थे उस चीज़ को कि किस तरीके से। और उसके अलावा तितलियों की ऊपर वीडियोस वगैरह लग रही थी, और वो खुद भी एज तितली, बर्ड में सॉरी कह रहा हूँ, वो तितली एज बन के ना प्रेजेंट कर रहे थे। वो ज़बरदस्त शो था जो सेकंड डे में लगा था। फर्स्ट डे में सिंगर्स थे, म्यूज़िकल बैंड था, उसके अलावा सऊदी का कल्चर थोड़ा ना अपना उसमें शो कर रहे थे। आई होप आपको ये देख के कुछ ना कुछ मज़ा आया होगा, कुछ ना कुछ आपने एक्सपो के बारे में सुना होगा या सीखा होगा कि एक्सपो में क्या चीज़ है। मेरा भी प्लान है इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट में। ये बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है, आपको जाना चाहिए बाहर। ये बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है। जो लोग बाहर दुबई में नहीं होके आए या जो जाना चाह रहे हैं वो ज़रूर जाएँ। आपको बड़ा एक्सपोजर मिलता है, इन चीज़ों के बारे में सीखने को मिलता है। अब बाहर की दुनिया के बारे में देखते हैं कि बाहर की दुनिया में क्या क्या हो रहा है। तो इंशाल्लाह मेरा बड़ा प्लान है, मैं होके आऊँगा। और किसी भाई को जाना हो तो मुझसे रब्ता कर।